पापकुंसा एकादशी आज। इस दिन भगवान विष्णु की पद्म नाम रूप में पूजा और व्रत से खत्म होंगे हर तरह के पाप। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागो और मैं राखी आपके साथ धर्म से कर्म तक में। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस व्रत का महत्व हर तरह के पापों का नाश होने से पापकुंसा कहा गया है। इस एकादशी को हिंदू पंचांग के मुताबिक अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापकुंसा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्म नाम रूप की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन व्रत और पूजा से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी के बारे में बताया था। व्रत की विधि। ये व्रत दशमी तिथि से ही करना चाहिए। दशमी तिथि पर हर 7 तरह के धान जैसे गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा एकादशी के दिन की जाती है। कोशिश करनी चाहिए कि दशमी तिथि को और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। दशमी तिथि को भोजन में तामसिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद व्रत का संकल्प ले। श्रद्धा के मुताबिक ही एक समय फलाहार या फिर बिना भोजन का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उस पर विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि और अंग्रेजी तिथि के मुताबिक 28 तारीख अक्टूबर बुधवार की सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद होता है। पितरों को मिलता है विष्णु लोक। धर्म ग्रंथों के मुताबिक इस एकादशी पर शेष नाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु को नमस्कार करने से कठिन तप का फल मिल जाता है। साथ ही यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाले के मातृपक्ष में 10 और पितृपक्ष में 10 पितरों को विष्णु लोक मिल जाता है। एकादशी व्रत की कथा। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वो बहुत क्रूर था। उसका पूरा जीवन पाप करने में ही बीता। उसका आखिरी समय आया तो वो मृत्यु के डर से महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और बोला, हे ऋषि, मैंने जीवन भर पाप किए हैं। मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और सारे मोक्ष मिल जाए। उसके कहने पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापकुंसा एकादशी का व्रत बताया। महर्षि अंगिरा के कहे मुताबिक बहेलिये ने श्रद्धा के मुताबिक ये व्रत किया और उसे अपने पापों से छुटकारा मिल गया।